यस बच्चों, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने मेरे यहाँ तक ही रिकॉर्ड हुआ, फिर ऑटोमेटिकली बंद हो गया। तो मैं यहाँ से अभी स्टार्ट करता हूँ आगे। देखो तो यहाँ क्या था, मैंने यहाँ देखो 2q² प्लस क्यू को मैंने क्या मान लिया, क्यू। क्यू क्यों माना, क्योंकि 2q² प्लस क्यू क्या है, एक इंटीजर है, एक इंटीजर का स्क्वायर है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इंटीजर आएगा, प्लस ये क्यू ये भी इंटीजर है, इंटीजर के साथ इंटीजर ऐड हो रहा है, तो उस कंडीशन में मेरे पास आंसर इंटीजर में ही आएगा। तो आप इसको क्यू मान सकते हैं। अगर इस क्यू से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप यूँ सोच रहे हैं कि 2q² प्लस क्यू इक्वल टू क्यू कैसे आया, तो आप इसको क्या मान सकते हैं, नया इंटीजर एम भी मान सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको क्यू माने चाहे एम माने, उन दोनों कंडीशंस में आपके पास आंसर क्या आ रहा है। देखो a² इक्वल टू 8, अगर m माना इसको तो उस कंडीशन में यहाँ क्या आ जाएगा m प्लस 1 a², और अगर आपने q मान लिया तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, q आ जाएगा प्लस 1। आपके दोनों ही आंसर सही है। ये कह रहा है इस फॉर्म में होना चाहिए आंसर, ये इंटीजर है q, तो q की जगह m भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम। आपका ये आंसर भी राइट है, ये आंसर भी राइट है। तो ये क्वेश्चन था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसका एक तरीका और है, इस क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से करता हूँ, ठीक है ना, देखते हैं। यस, क्वेश्चन तो अपना यही है, क्वेश्चन अपना क्या है, यही है 8q प्लस 1 और q यहाँ क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये मुझे शो करना है। देखो आपने शुरुआत यहीं से करनी है। आपने क्या एज्यूम किया, लेट वी एज्यूम ओड नंबर है ना, ओड नंबर इज ए। आपने ओड नंबर क्या मान लिया, ए। यहाँ लिखो पॉजिटिव ओड नंबर है ना, पॉजिटिव ओड नंबर या पॉजिटिव ओड इंटीजर लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या मान लिया, ए। आपको पता है देन, आपको पता है ओड नंबर है, उस कंडीशन में एक को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ओड नंबर के लिए आपको पता है 2 मल्टीप्लाई n प्लस 1। ओड नंबर में आपके पास हमेशा क्या आएगा, देखो ओड नंबर की डेफिनेशन क्या है, 2 का मल्टीपल हो और उसके बाद 1 रिमाइंडर बचता हो। अगर मैं उसके अंदर 2 का डिवाइड देता हूँ तो मेरे पास 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आपने इस a की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 2n प्लस 1, बिकॉज ओड नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर इवन होता तो आप इसको केवल 2n लिखते हैं, क्योंकि 2 का मल्टीपल ही इवन नंबर होता है, ठीक है ना। तो ओड नंबर आपने ये मान लिया। देन अब आपको क्या करना है, देखो आपको इसका स्क्वायर करना है, आपको इस ओड नंबर का स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे, दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, स्क्वायर बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। मेरे पास क्या आया, a² इक्वल टू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये क्या होता है, a² प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 2n का स्क्वायर प्लस 2n मल्टीप्लाई 1 2ab प्लस 1 का स्क्वायर, उसके बाद 4n का स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। अब देखो ये हो गया a का स्क्वायर, ये ओड नंबर है। देखो आपको क्या लाना है, यहाँ आपको क्या लेके आना है, 8q प्लस 1। आपके देखिए ये प्लस 1 मैं साइड में रखूंगा, और मैं यहाँ देखो 4, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 4n कॉमन आ रहा है। देखो इसको मैं पहले यूँ लिखूँ, 4n स्क्वायर प्लस
4n ब्रैकेट में लिख दिया +1। मेरा आधा काम मेरा हुआ है अब तक। +1 मेरे साइड में लिखा है। अब मुझे 8 भी कॉमन लाना है। 8 कॉमन लाना है। अंदर आपके क्या आना चाहिए, कौन से नंबर, इंटीजर्स आने चाहिए, चाहे कुछ भी आए, ठीक है ना। अंदर ब्रैकेट के अंदर सारे इंटीजर्स आना चाहिए, या उन टोटल का सॉल्यूशन इंटीजर्स में ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 4n कॉमन आया। यहाँ क्या बचा, n स्क्वायर, तो n कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया, यहाँ आ गया 1 और फिर आपका प्लस का 1। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे आपको एक क्या दिख रहा है, पहले क्या दिख रहा है, n मल्टीप्लाई n+1। आपको पता है बिकॉज n मल्टीप्लाई n+1 इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है 2n, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये n कोई नंबर है, n+1 उससे जस्ट आगे वाला नंबर। कोई भी दो कंटिन्यूस नंबर को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास हमेशा इवन नंबर आता है। ध्यान से सुनना, कोई भी दो कंटिन्यूस नंबर को मैं अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू इवन नंबर में आती है। और इवन नंबर क्या होता है, 2 का मल्टीपल होता है, ठीक है ना। यहाँ n की जगह आप क्या मान लो, n की जगह m मान लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये इस 2 का मल्टीपल मतलब 2 फैक्टर होगा इसका। ये इवन नंबर है तो इवन नंबर का 2 फैक्टर होता है, तो 2 मल्टीप्लाई m मान लिया, ठीक। यहाँ देखो इसकी जगह मैं क्या वैल्यू रखूंगा, 2m। यहाँ आप चाहो तो m की जगह आप क्या रख दो, q रख दो, ताकि आपकी जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको जो प्रूव करना है q की फॉर्म में वो प्रूफ हो जाएगा। तो n मल्टीप्लाई n+1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई या कुछ भी आए रेशनल नंबर, ठीक है ना। अब देखो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, मेरे पास आया 4 मल्टीप्लाई n+1। इसकी जगह मैंने क्या लिखा, 2q प्लस का 1। इधर आपके स्क्वायर का स्क्वायर है ही, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना 8q प्लस 1 एंड प्रूफ। ये आपका हो गया प्रूफ, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। तो ये ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ क्या माना, ये क्या है, ओड नंबर है, इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद खोला, उसके बाद मैंने क्या किया, ये लगाया n+1 क्या होता है, इवन नंबर होता है, ठीक है ना। 2q लिखा, या आप 2n भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इस q की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, मेरे पास ये इस फॉर्म में आंसर आ गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 आपका, अभी चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा to show that the cube of any positive integer is of the form 9q or 9q plus 1, 9q plus 8 where q is some integer। देखो ये कह रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा का आपको यूज करना है, और क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मैंने क्या मान लिया, पॉजिटिव इंटीजर a है, इसका क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, तो वो क्या कह रहा है 9q या 4 या 9 के बाद क्या कह रहा है 9q प्लस 1 की फॉर्म में आएगा, या फिर किस फॉर्म में आएगा 9q प्लस 8 की फॉर्म में आएगा। इसको आपको इस फॉर्म में शो करना है। देखो आपको पता है कि ये q के साथ क्या होता है, हमेशा b मल्टीप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा। तो ये q के बाद ये क्या है, r है, ये r है, आपको इस शो करना है यूजिंग यूक्लिड लेमा थ्योरम। तो आपको सबसे पहले पता है यूक्लिड लेमा क्या है, थ्योरम a इक्वल टू bq प्लस r, हियर r है जो इक्वल टू ग्रेटर देन किसके, 0 के, और
लेस देन किसके, बी के, बी से लेस देन है और 0 के इक्वल या 0 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन। अब बात करते हैं इसकी। देखो यहाँ मुझे ये शो करना है 9 क्या दिख रहा है मुझे, बी, यहाँ क्या दिख रहा है आर की वैल्यू 1, यहाँ आर की वैल्यू क्या है 0 मान लो, 0 1 और आर की वैल्यू आ रही है आपके 8, ये आपको शो करनी है। देखो अब यहाँ आप बी की वैल्यू क्या लेंगे, बी की वैल्यू यहाँ क्या लेंगे, देखो ये कह रहा है इस नंबर का होगा क्यूब, इस नंबर का क्या होगा क्यूब, क्यूब होगा, क्यूब करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है 9 क्यूब आ रहा है, बी कितना आ रहा है 9। तो आप यहाँ क्या लेंगे, किसका क्यूब करें, इसका भी क्यूब होगा, इसका क्यूब होगा, इसका भी क्यूब होगा, तो बी की वैल्यू क्या लें कि मेरे पास यहाँ क्या आ जाए कॉमन 9 आ जाए, फैक्टर उसका 9 आ जाए। तो मैं 1 का क्यूब करता हूँ तो 1 आता है, 9 नहीं आएगा। 2 का क्यूब करता हूँ, मुझे क्यूब करना है, क्वेश्चन कह रहा है क्यूब करने के बाद आपके ये आ रहा है, तो इसका क्यूब करूंगा, इसका भी क्यूब करूंगा, दोनों तरफ क्यूब होगा। 2 का क्यूब किया मेरे पास 8 आया, जो इस 9 का फैक्टर नहीं है। 3 का क्यूब किया तो मेरे पास कितना आया 9, यहाँ 3 का क्यूब हुआ तो मेरे पास 3 का क्यूब 2 का क्यूब आपके 8 हुआ और 3 का क्यूब 27 हुआ। 27 में से मैं 9 एक फैक्टर निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ b की वैल्यू कितनी ली है 3, b की वैल्यू मैंने 3 ले ली। तो आपको पता है r की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 1 और 2 तक ही आएगी, क्योंकि r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक राइज करती है 0 2 लेस देन b, b 3 है तो 3 से लेस देन क्या 2, तो ये वैल्यू राइज करती है, ठीक है यहाँ तक। अब देखो तो यहाँ मैं 3 लेता हूँ तो r की वैल्यू 0 1 और 2 तक ही राइज करेगी, ठीक है ना। हाँ अब मैं पहली कंडीशन क्या है 9 क्यूब प्लस 0, तो मैं देखो यहाँ क्या हुआ बेटे, ये मैंने पुट की वैल्यू, तो मेरे पास क्या आया a इक्वल टू 3q प्लस r की वैल्यू मैं सबसे पहले क्या लेता हूँ 0, ये मेरे पास पहली कंडीशन है ना, ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन आएगी, ठीक है ना। उसके बाद मेरे पास दूसरी कंडीशन क्या है, देखो मेरे पास दूसरी कंडीशन क्या है, देखो मुझे क्या लाना है पीछे 1, इसका भी क्यूब होगा तो 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, तो r की वैल्यू मैं यहाँ क्या लूँगा, यहाँ मैं r की वैल्यू लूँगा 1, तो b की वैल्यू कितनी ली 3q प्लस r की जगह 1, ठीक है ना। और थर्ड कंडीशन में थर्ड के अंदर क्या है a की वैल्यू कितनी लूँगा 2 लूँगा, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, r की वैल्यू तो 3 लूँगा, सब जगह 9 ही है, ठीक है ना। देखो मेरे पास आया 3q प्लस 2, r की वैल्यू आपने कितनी 2, वो कह रहा है इसको आपको क्या करना है क्यूब करना है। मैंने दोनों तरफ क्यूब किया बाय क्यूब बोथ साइड। आपको पता है सबसे पहले आप ये फॉर्मूला लिख लेना, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है, ये फॉर्मूला है। अब आप देखो दोनों साइड क्यूब किया आपने, तो ये क्या है आपके पास a की पावर 3 इक्वल टू 3q प्लस 0, ये ना लिखे तो भी चलेगा, ठीक है, इसका भी क्यूब। तो मेरे पास क्या आया इक्वल टू a की पावर 3 इक्वल टू 3 का क्यूब कितना 27 और q की पावर 3, तो यहाँ a की पावर 3 इक्वल टू 27, मुझे क्या लेके आना है 9 लेके आना है, 9 मैंने कॉमन लिया, यहाँ क्या आया 3q की पावर 3, ठीक है 9 कॉमन आ गया। अब देखो 9q शो करना है, यहाँ देखो 3q की पावर 3 है। पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया था
देखो इस 3q की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, q ही लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, रीजन मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ कि ये क्या है, इंटीजर है। इंटीजर की पावर 3, इंटीजर को कितनी भी पावर लगे और उसको मल्टीप्लाई क्या एक इंटीजर नंबर से हो तो आंसर क्या इंटीजर ही आता है। क्यों, क्या है, इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी क्या है, इंटीजर ही आएगा। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, a की पावर 3 इक्वल टू 9, और इसकी जगह मैंने q लिख दिया। ठीक है, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, q। ये आपने क्या एज्यूम किया, ठीक है ना। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन ये वाली सो हो गई। a की पावर q, किसी भी नंबर को मैंने क्यूब किया तो मेरे पास ये आंसर आ सकता है। दूसरा ये देखो, दोनों तरफ क्यूब किया, a क्यूब 3q की पावर 3q प्लस 1 की पावर 3। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब, इट मीन्स 3q की पावर 3, यहाँ कितनी 3 थी ना, हाँ, प्लस 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर, इट मीन्स 3q का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब मतलब 1 की पावर 3। अब देखो ये तो हो गया 27 q की पावर 3 प्लस ये तो हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 q की पावर 2 प्लस 3 3 जा 9q और प्लस 1 की पावर 3 1। अब देखो मुझे इसमें क्या लेके आना है, केवल प्लस 1 लेके आना है, तो प्लस 1 को मैंने बाहर रखा, अंदर क्या लिख दिया 27q की पावर 3 प्लस 27q की पावर 2 प्लस 9q, ठीक है ना, 9q, ठीक है, और ये प्लस का 1। अब आपको यहाँ क्या कॉमन लेना, 9, आपने बाहर 9 कॉमन लिया, अंदर आपके क्या पास क्या बचा 3q की पावर 3 प्लस 3q की पावर 2 प्लस q प्लस का 1। अब आप क्या करोगे, इसको इस पूरे को यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है 3q की पावर 3 3q की पावर 2 प्लस q, ये क्या है, इसको आप क्या मान लोगे, क्यूब मान लोगे। वही ये क्या है, इंटीजर है, इंटीजर का एडिशन ऐसे करके उनका सोल्व करके एडिशन करेंगे तो इंटीजर नंबर ही आएगा। तो ये इसको क्या मान लेते हैं आप, क्यूब। इसको क्यूब माना तो ये हो गया 9q प्लस का 1। यही मुझे क्या करना था, शो करना था, एक की पावर 3 इक्वल टू आपको यही शो करना था। अब बात करते हैं इसकी थर्ड कंडीशन की। बस दोनों तरफ मैंने क्यूब किया, 3q प्लस 2 की पावर 3, ठीक है ना, 3q की पावर 3q प्लस 2 की पावर 3, ठीक है ना, ठीक है, मैंने समझा, ठीक है। अब देखो a की पावर 3 इक्वल टू a प्लस b की पावर 3 है, तो क्या क्या करना है इसका, देखो इसको मैंने एक्सपांड किया, 3q की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3q का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया a प्लस बी का होल क्यूब वाला। ये हो गया 27q की पावर 3 प्लस 9 3 जा 27, 27 2 जा 52 q की पावर 2 प्लस ये हो गया 2 की पावर 2, इट मीन्स 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36, ये हो गया 36q प्लस 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, ठीक। अब प्लस का 8 आपको बाहर रखना है, बाकी आपने इसके अंदर आपने क्या किया 9 कॉमन ले लिया, 9 को कॉमन लिया तो ये कितना आया 3q की पावर 3 प्लस 52, ये 52 ही आ रहा है, 3 3 जा 9
सही है, ठीक है ना। तो इसके अंदर 52 में 9 मैंने कॉमन लिया, कितना आएगा, कितना आएगा, देखो इसको 9 फैक्टर करो, 52 को क्या लिखोगे आप, 27 मल्टीप्लाई 2, ये 27 को क्या लिखोगे, 9 मल्टीप्लाई 3 और ये मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। तो आपने 9 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, सॉरी ये 52 नहीं आएगा, 54 आएगा, ठीक है ना, 54 आएगा। देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, ठीक है। अब देखो 54 आया, 6 आया, 9 6 जा 54 होता है, और क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू, 9 कॉमन आ गया, 4 बच गया, प्लस का 8। अब इस पूरे नंबर को आप क्या मान लोगे, क्यू मान लिया आपने, तो आपके पास ए क्यूब इक्वल टू क्या आया, 9 क्यू प्लस का 8, ठीक है। ये कंडीशंस, तीनों कंडीशंस 1 2 3 ऐसे आपको शो करना है, ए क्यूब इक्वल टू ये होता है, ठीक है। तो नोट कर लो इसको। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है, इस फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ठीक है ना। देखो इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव क्या ओड इंटीजर, जो मैंने ए मान लिया पॉजिटिव, ये ओड इंटीजर है, ओड है, ये क्या है, ओड नंबर है, ठीक, ओके। इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 6q प्लस 1, 6q और 6q प्लस 3, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये नहीं, ठीक है ना। वेयर q इज सम इंटीजर, q है जो कोई इंटीजर है। देखो पिछले क्वेश्चंस में क्या करते थे, इसका स्क्वायर आता था और मुझे इसका स्क्वायर करने के बाद, नंबर का स्क्वायर करते थे, उसके बाद आपको ये शो करना पड़ता था। तो मैं क्या करता था, ये फॉर्मूला क्या होता है, BQ प्लस R होता है। तो उस कंडीशन में इसका स्क्वायर होता था तो इसका भी स्क्वायर होता था। तो यहाँ मैं क्या लूँ कि स्क्वायर आने के बाद मेरे पास ये 6 कॉमन आ जाए, लेकिन यहाँ इसमें स्क्वायर ना ही क्यूब की बात की है, इसने यही कहा है कि पॉजिटिव ओड इंटीजर है, ओड इंटीजर है और आपको ये शो करना है। तो आप देखोगे इस ए में ये ओड इंटीजर है, इसके अंदर ना ही तो स्क्वायर हो रहा है ना ही क्यूब हो रहा है, तो उस कंडीशन में ए की जगह ए रहेगा। तो यहाँ मैं बी की वैल्यू क्या लूँगा, 6 ही लूँगा, क्योंकि मुझे क्या रखनी है, यहाँ 6 ही लेके आनी है, ठीक। अब देखो यहाँ मैंने क्या लिखा, सबसे पहले बाय यूजिंग यूक्लिड लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम, है ना। तो उस ये लिखने के बाद कंडीशन इसकी क्या है, आर है जो इक्वल टू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी, की कंडीशन होती है इसकी यूक्लिड थ्योरम की। अब देखो यहाँ मैं बी की वैल्यू कितनी लूँगा, 6 लूँगा, क्योंकि मुझे बी यहाँ कितना लाना है, 6 ही लाना है, और यहाँ स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं हो रहा, ध्यान रखना। तो मैं बी की वैल्यू क्या लूँगा, 6 ही लूँगा। बी की वैल्यू 6 ली तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो सकती है, 0 1 2 3 4 5, 0 से लेके बी से लेस देन 5 है तो
6 है तो कितनी तक 5 तक ये वैल्यू होगी आर की। आपको क्या शो करना है 6 क्यूब प्लस वन दिख रहा है तो आप आर की वैल्यू पहले कितनी लोगे +1, दूसरे आर की वैल्यू कितनी लोगे +3 और तीसरे आर की वैल्यू कितनी लोगे +5। ऑटोमेटिकली आप सीधा ऐसे ले सकते हैं और वैसे समझे तो ये कह रहा है ओड नंबर। ओड नंबर मतलब आर की वैल्यू कितनी आएगी 1 आ सकती है 3 आ सकती है 3 भी नहीं आए। अगर वैसे लें तो ये 3 है तो 3 में भी 2 का डिवाइड किया तो पीछे 1 बचेगा। ये 5 है तो 5 में 2 का डिवाइड किया तो 1 बचेगा। तो ये वैल्यू आ सकती है। और ये अगर आर की वैल्यू में 0 लेता हूँ इट मीन्स रिमाइंडर 0 बच रहा है ना, और 6 का डिवाइड कर रहा हूँ तो वो इवन नंबर ही होगा। देखो समझना इसको एक बार, यहाँ मैं a की वैल्यू a = b³ + r, a को मैंने मान लिया ओड इंटीजर है मान लिया। उसके बाद देखो b की मुझे क्या करना है, इसमें स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं हो रहा, इसमें स्क्वायर क्यूब कुछ भी नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा तो मुझे यहाँ क्या लिखना है, सीधा मुझे यही लेके आना है। तो मैं b की वैल्यू कितनी मानूंगा 6, b की वैल्यू 6 मानी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए r के लिए 0 से लेके b से लेस देन, तो 0 से लेके b से लेस देन 5 तक ये r की वैल्यू हो सकती है। ठीक, अब देखो मुझे यहाँ क्वेश्चन में देखना है, पहला तो क्या कह रहा है r की वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 कब आएगी जब मैं यहाँ से r की वैल्यू 1 पुट करूँगा। तो we take for स्टेप फर्स्ट के लिए मैं क्या करूँगा, स्टेप फर्स्ट के लिए b की वैल्यू 6 r की वैल्यू 1 पुट करूँगा। देन a = b की वैल्यू कितनी 6 क्यूब प्लस r की वैल्यू कितनी 1 पुट कर दिया आपने सीधे। ठीक, यही बस आपको यही करना और कुछ नहीं करना। और दोबारा और स्टेप सेकंड के लिए, स्टेप 2 के लिए क्या करोगे, a = आप b की वैल्यू 6 पुट करोगे और r की वैल्यू कितनी पुट करोगे 2 के लिए 3 पुट करोगे। तो ये हो गया b की वैल्यू 6 क्यूब प्लस 3। और स्टेप 3 के लिए b की वैल्यू 6 r की वैल्यू 5 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास क्या बचेगा, देन a = 6 क्यूब प्लस 5 आपके पास आएगा। ये तीनों के तीनों आपके यही आपको शो करवाने हैं, यही आपको बताने हैं, ठीक है ना। यही आपका आंसर है। आप चाहो r की वैल्यू 0, 2, 4 पुट करोगे, यहाँ आप 0 करोगे तो मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा 6 का डिवाइड देने से, इट मीन्स ये क्या है इवन नंबर हो गया। यहाँ आपको क्या करना है, केवल ओड नंबर ही लेना है, ठीक है ना। तो आप इसको सीधा, ये क्वेश्चन सीधा ही दे रखा है, कुछ है ही नहीं इसमें, केवल वैल्यू ऐसे ही पुट करनी है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF फाइंड करना है। किस का, पहला क्वेश्चन है आपका 210 और 55, इन दोनों में HCF फाइंड आउट करना है। यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करते हुए HCF फाइंड आउट करना है। तो पहले समझ लेते हैं HCF कैसे फाइंड करेंगे इस मेथड का यूज करते हुए। देखो ये मेथड है a = b³ + r, ठीक है। यहाँ a की वैल्यू क्या लूँगा मैं, जो इन दोनों में से बड़ी संख्या है। तो यहाँ क्या हुआ, बड़ी संख्या क्या होती है 210 = छोटी संख्या क्या है 55, b की वैल्यू कितनी है 55 × क्यूब प्लस r करूँगा। ये मैं जब तक ये स्टेप चलेगा मेरा तब तक, जब तक ये 0 ना आ जाए, यहाँ पे r की वैल्यू 0 ना आ जाए। देखो आप कहोगे ये तो फर्स्ट स्टेप तो कर लिया, दूसरा स्टेप
तो दूसरे स्टेप के लिए आपको देखो यहाँ ये कितनी बार हुआ मल्टीप्लाई, यहाँ तो q की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। देखो मैं करके बताता हूँ। तो बाय यूजिंग यूक्लिड थ्योरम क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हियर आर है ये कंडीशन, ठीक है ना। ठीक है, ये आपके यूक्लिड एल्गोरिथम है और ये कंडीशंस है। देखो करेंगे क्या, यहाँ देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है मैं डिवाइड करके बताता हूँ। बड़ी संख्या क्या है 55, छोटी संख्या क्या है 210। मेरे पास क्या आया 55 210, कितने टाइम गया 4 टाइम या 3 टाइम, 3 टाइम। टाइम गया, मेरे पास क्या आया 5 और 4, कितना आया 45, ये मेरे पास रिमाइंडर आया। अब देखो ये आने के बाद यहाँ रिमाइंडर आपके 0 नहीं आया, रिमाइंडर आपके कितना आया 45, रिमाइंडर कितना आपके है 45 और क्वोशिएंट कितना है आपके 3। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपके नेक्स्ट क्या होगा, ये यहाँ से आप ऐसे डिवाइड शुरू कर सकते हैं। ये जो 55 का आपने डिवाइड किया, ये आपका डिवाइडेंड, सॉरी ये डिवाइजर, ये डिवाइजर आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ जो रिमाइंडर बचा, यहाँ जो रिमाइंडर बचा वो अब क्या बन गया, वो डिवाइजर बन गया, और यहाँ का डिवाइजर क्या बन गया डिवाइडेंड, ठीक है। तो अब डिवाइड किया 1 टाइम गया, ठीक, और मेरे पास 45 और उसके बाद मेरे पास क्या बन गया 10 बच गया, ठीक है। मैं ये प्रोसेस दोबारा लिखूंगा, ये 10 हो गया। 10 के बाद अब रिमाइंडर 0 नहीं आया, अब मेरा क्या बन गया 45 बन गया। यहाँ क्या बन गया डिवाइडेंड कितना बन गया 45। अब मैंने 10 का डिवाइड किया तो कितने टाइम गया 4 टाइम, कितना बचा 5। रिमाइंडर फिर भी 0 नहीं आया, फिर भी 0 नहीं आया। अब ये 10 में यहाँ लिखूंगा, ये 10 आपने यहाँ लिखा तो 5 2 जा 10। अब रिमाइंडर मेरे पास 0 आ गया। तो आपका ये डिवीजन मेथड से ये आप ऐसे ही निकालते हैं एचसीएफ। तो आपका एचसीएफ क्या हुआ, यही आपका एचसीएफ हुआ, ठीक है ना। इन दोनों के अंदर ये यहाँ 0 आ गया, इससे पहले जो आपका डिवाइजर है वो आपका क्या होगा एचसीएफ होगा। इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो बड़ी संख्या को क्या मानेंगे आप a मानेंगे, छोटी संख्या को b। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, हियर a इक्वल टू 210 एंड b इक्वल टू 55। अप्लाइंग कौन सी थ्योरम, लेमा थ्योरम, यूक्लिड लेमा थ्योरम। तो ये आपने अप्लाई की, तो एक जगह आपने क्या रखा 210 इक्वल टू,
बी की जगह क्या रखा 55। उसके बाद पहली बार परसेंट कितना आया मेरे पास 3, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचा 45। ओके, अब आपका न्यू डिवाइजर क्या बन गया, न्यू डिवाइजर आपका 55। अब ये यहाँ 55 आपने लिखा, तो 55 को आप क्या लिख सकते हैं, 55 में आप डिवाइड किसका दोगे, इसका, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 45 मल्टीप्लाई 1, और प्लस में आपके रिमाइंडर कितना बच गया 10। अब आपका नया डिवाइडेंड क्या बन गया 45। तो 45 का आप क्या लिख सकते हैं, इस 45 को लिखेंगे, देखो 45 को आप क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 4, ये 10 है यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई कितने टाइम हो गया 4 टाइम, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर आपके पास बच गया 5। अब आगे क्या लिखोगे, यहाँ 10 है तो ये 10 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ रिमाइंडर कितना है 5, ये 5 यहाँ आ जाएगा, परसेंट 5 टू 10 प्लस यहाँ क्या आ गया रिमाइंडर 0। ये प्रोसेस है, दोबारा समझना, मेरा डिवाइडेंड पहले कितना बड़ा नंबर, जो बड़ी संख्या है वही डिवाइडेंड होगा, छोटी संख्या है वो डिवाइजर होगी, और ये क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। यहाँ रिमाइंडर में जब तक 0 ना आए तब तक मुझे HCF नहीं मिलेगा। जब यहाँ 0 आ जाए तो मेरा HCF क्या होगा, ये वैल्यू है ना, ये वाली, ये मेरे पास HCF होगा। देखो कैसे, यहाँ मेरे पास 45 बच गया। अब उसके बाद मेरा नया डिवाइजर क्या होगा, नया डिवाइजर 45 और नया डिवाइडेंड क्या होगा 55। तो मेरे पास रिमाइंडर 10 आ गया। अब ये नया डिवाइजर बन गया और ये क्या बन गया डिवाइडेंड, फिर मेरे पास 5 बन गया, तो 5 नया डिवाइजर बन गया और ये 10 डिवाइडेंड, तो मेरे पास 0 आ गया, तो ये मेरे पास HCF हो गया। देन HCF ऑफ 210 एंड 55 इक्वल टू कितना आया 5, यही आपका आंसर होगा। और ये ऐसे ही करते हैं, आप ऐसे भी साइड में लिख सकते हैं कि मैंने ऐसे किया, ये भी राइट है ये भी राइट है ना, ऐसे लिख दें, ऐसे भी करना है आपको, ठीक है। तो ये है यूक्लिड बाय यूजिंग यूक्लिड थ्योरम। अब ऐसे आपके दूसरे बहुत से क्वेश्चंस हैं, इसमें थर्ड क्वेश्चन है आपका जो थर्ड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन में आपके 6 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन में आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, बाकी सेम ही, इसमें ज़्यादा कोई वो टफ वाली बात नहीं है। मैं आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 5 वाली, ये मैं करवा देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है 196 वाला, ये मैं करवा देता हूँ, बाकी सभी आपको करने हैं, और फिर लास्ट वाला क्वेश्चन करवा के ये यूनिट कंप्लीट करते हैं। ओके ओके, हाँ सर, यस सर, कंप्लीट कर लें, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 196, क्वेश्चन नंबर 5 है 196 और 38220 यस। तो इनका आपको क्या फाइंड आउट करना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। देखो तो यहाँ सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, सबसे पहले A इक्वल टू क्या मानोगे, बड़ी संख्या को A मानोगे 38220 एंड B इक्वल टू 196, ठीक है। अब देखो यहाँ आप डिवाइड करोगे साइड में 38220, इसके अंदर आपने डिवाइड किया 196 का, तो डिवाइड करो 196, ये कितना हो जाए, ज़्यादा हो जाता है 2 टाइम तो ज़्यादा हो जाता है, तो 1 टाइम गया तो 196, ये कितना हो गया 6, ये 8, ये 1,
ठीक है। नेक्स्ट डिजिट क्या ले ली 6, ये 200 के नियर बाई है, ये 1800 के नियर बाई है। तो 200 1800 9 टाइम 196 9 टाइम, तो 54 81 और 5 86 17 64। ठीक, ओके। तो ये आपके पास है 201। नेक्स्ट आपका है 0, ये 200 के नियर बाई है, ये 1000 के नियर बाई है, 1000। ठीक है ना, तो 196 को 5 से करेंगे, $986 से करें, ज़्यादा हो रहा है, 5 से किया। ठीक है, अच्छा पहले मैंने 1 से किया, दोबारा मैंने 9 से किया और फिर 5 से किया, 5 से किया तो 980। ठीक है, 0 4 0, मेरे पास कितना है 40, मेरे पास रिमाइंडर आ गया 40। ठीक है बच्चे, 40 आ गया मेरे पास रिमाइंडर। अब देखो इसके आगे डिवाइडर 0 नहीं है, आगे मेरा डिवाइड चलेगा। तो यहाँ 40 है, यहाँ 196 है, 196 इसका न्यू डिवाइडेड बनेगा। ठीक है, तो अब देखो 196 में 40 का 4 टाइम जाएगा, 5 4 जा 20, 200 हो जाता है ना, 4 टाइम 6 3, ओके 36 आ गया, ये भी 0 नहीं है, तो 36 में डिवाइड अब किसका जाएगा, 36 में डिवाइड जाएगा 40 का, इसका 40 का, 1 टाइम जाएगा 36 में, मेरे पास कितना है 4, ये भी 0 नहीं आया, तो इस 4 में डिवाइड किसका जाएगा 36 का, 9 टाइम 36, रिमाइंडर 0, आंसर आपका क्या आ गया 4। अब इसको यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखोगे A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए की वैल्यू कितनी है 38220 इक्वल टू बी की वैल्यू 196 मल्टीप्लाई पहली बार क्वोशिएंट 195 प्लस आर की वैल्यू कितनी है आपके पास पहली बार 40। उसके बाद आप क्या लिखोगे 40 आए, उसके बाद आप लिखोगे ये 196 में किसका डिवाइड किया 40 का, तो कितनी टाइम गया 4 टाइम। ठीक है ना, 4 टाइम गया, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर आपके बचा 36। फिर आपने क्या किया 40 के अंदर डिवाइड किया, देखो 40 यहाँ आ गया, 36 का डिवाइड किया, तो मेरे पास आया 1 टाइम, कितना आया 4, कितना बचा मेरे पास 4। अब उसके बाद आगे आपका क्या है 36 में डिवाइड किसका किया, 36 में आपने देखो 36 में आपने डिवाइड इस 4 का किया, तो कितने टाइम गए 9 टाइम, रिमाइंडर कितना बचा 0, तो आपका आंसर क्या हो गया 4। यही आपका HCF होगा। ठीक है ना, तो इस मेथड से HCF ऐसे निकालते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चंस है वो सारे आपको करने हैं। ठीक है ना, अब मैं आपको इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 का
क्वेश्चन नंबर 4 का फॉर। ठीक है।